अगर आपको कहानियाँ पसंद हैं और ख़ासकर अगर उपन्यास, तो फिर लीजिए एक आने वाले उपन्यास का एक भाग आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आपने कहानियाँ पढ़ी हैं तो एक बेहतरीन कहानीकार लेखक संजय नायक शिल्प को ज़रूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो यकीन मानिए आपने वर्तमान साहित्य के एक बेहतरीन कहानीकार की रचनाओं को मिस कर दिया। संजय नायक शिल्प जी का एक उपन्यास आ रहा है 27 खत। उसी उपन्यास का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये सुनकर आनंद आए तो यकीनन उनके आने वाले उपन्यास का इंतज़ार कीजिए। मुझे और मेरे जैसे बहुत से पाठकों को उनके उपन्यास का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और हाँ, बहुत सारी बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने के लिए आप शिल्प जी की आईडी में जाकर कहानियाँ पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए वे अपनी कहानियों के ज़रिए आपको एक अलग ही दुनिया की सैर करवा देंगे। और आइए अब आपको सुनाती हूँ 27 खत का एक अंश। गंगा जी के घाट पर घंटों बैठा रहा, हजारों लोगों की रेलम रेल देखता रहा। साधु सन्यासियों की टोलियाँ यहाँ वहाँ घूम रही थी। एक साधु ऐसा भी था जो अकेला एक पेड़ के नीचे पीठ टिकाए बैठा था और एकटक गंगा जी को निहारे जा रहा था। गंगा अपनी पूरी मौज में बह रही थी। रोज़ हजारों लोग आते हैं यहाँ, कोई सैर सपाटे के लिए, कोई तीर्थ के लिए, तो कोई मेरी तरह अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए। तुम सोचोगे अस्थियाँ? हाँ, अस्थियाँ, मेरे जीने का एकमात्र सहारा, जो मुझसे दूर रहकर भी मेरे पास रहती थी। मेरी माँ। मेरी माँ मुझे 4 रोज़ पहले इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। एक ऐसी जगह जहाँ जाते तो सब हैं पर कोई लौट कर नहीं आता। कहती थी बेटा फिर से घर बसा ले, पर ना मुझे घर बसाना था न सोचना था। मैंने माँ से कितनी ही मिन्नतें की कि मेरे पास आकर रह ले। वो 1-2 बार रहने भी आई थी, मगर यहाँ आकर मेरा सूना आंगन देख वो दुखी हो उठती थी और सारा दिन आंसू बहाती रहती थी। इसीलिए मैं चाहकर भी उनको यहाँ नहीं रखता था। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। गांव में तो सब हैं, चाचा चाची, उनके बेटे बहू, पोते पोती। वहाँ सबके बीच माँ का दिन हंसी खुशी से कट जाता था और वहाँ पापा की लाई एक एक चीज़ से उनको लगाव भी था, जो कि माँ के जीने का सहारा था। माँ कितनी ही बार कहती थी फ़ोन पर कि देख ऋतिक, मैं 6 बच्चों की माँ आज बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, कोई भी नहीं है मेरे पास। बोल, क्या इसी दिन के लिए तुम सबको जन्म दिया था कि तुम सब मुझे बुढ़ापे में तुम्हारे पापा की तरह अकेला छोड़ दोगे, जैसे तब अकेला छोड़ देते थे जब हम सब साथ थे। तुम सभी बच्चे स्कूल और पापा ऑफिस चले जाते थे और मैं पूरा दिन अकेली रहती, पर शाम को तुम सब के आने की आशा रहती थी। मगर अब तो कोई आस ही नहीं है रे, तुम सभी ना आने के लिए दूर चले गए हो। और मैं किस्मत का लिखा कहकर उनको दिलासा दे देता था। माँ हमेशा से मुझे लेकर चिंतित रहती थी। पहले 3 बेटियाँ, उसके बाद मेरा पैदा होना और फिर और 2 बेटियाँ। मैं तो उनकी कलीजे का टुकड़ा था। रात को नींद में भी चौंक कर पूछती, ऋतिक कहाँ है? और मैं जो उनके बगल में सोया होता था, झट से उनके गले में बाहें डाल देता था। घर से ज़्यादा दूर खेलने तक भी न जाने देती थी। सारे दिन मंजली दीदी को दौड़ा दौड़ा कर पूछती, देखो ऋतिक कहाँ है, पता करो। और वो सब मुझे यहाँ वहाँ से खोज कर ले आती। माँ की असली चिंता क्या थी, ये बात तो मुझे शादी के बाद ही पता चली, जब वो एक दिन छत पर बैठी तुमसे बात कर रही थी। मैं दबे पाँव आकर माँ की आंखें बंद करके खड़ा हो जाने वाला था, जैसे कि हमेशा करता था। माँ के पीछे आकर उनकी आंखें बंद कर लेता और माँ जानबूझकर मेरा नाम नहीं लेती थी। कभी कहती पूनम है, कभी कहती अंजू है, और मैं फिर गुस्सा हो जाता था। तो माँ कहती, तू तो मेरे कलीजे का टुकड़ा है बेटा, मैं तेरे स्पर्श से नहीं, तेरे पाँव की आहट से ही जान लेती हूँ कि मेरा ऋतिक आया है। मैं दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि माँ को तुमसे कहते सुना, मोहिनी, चाहे तो मेरी सेवा करना ना करना, पर मेरे ऋतिक का ख्याल रखना। मैंने आज तक मेरे लाल को कलीजे से लगा रखा है और कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। पर तुम कहोगी कि इसमें क्या बड़ी बात है, सभी माएँ ऐसा करती हैं। पर ऋतिक की बात विशेष है बेटा, इससे मुझे उसके आने वाले कल की बहुत चिंता है बेटा।
कैसी चिंता माँ जी? तुमने पूछा था। बेटा, ऋतिक की कुंडली में लिखा है कि इसे जीवन अकेलेपन में बिताना होगा और उसकी कुंडली में संन्यास योग लिखा है। इसीलिए इसके पिताजी और मैं इसके जन्म से ही इसके भावी जीवन को लेकर चिंता में रहते हैं। और तुम में हमें ये बात दिखाई दी कि तुम ऋतिक का ख्याल बहुत रखोगी। ऋतिक भी तुम्हें बहुत चाहता है, तुम जैसी खूबसूरत और समझदार पत्नी पाकर कोई भी पुरुष भला संन्यास का क्यों सोचेगा। परंतु बेटा, नियति के खेल बड़े निराले होते हैं, इसीलिए मैं अपना लाल तुम्हें सौंप रही हूँ। मेरे बेटे का ख्याल रखना, कभी इसे अकेला मत छोड़ना, कभी भी। कहते कहते माँ का गला भर्रा उठा था और शायद उनकी आंखें भीग गई थी। तुमने भी बड़ी संजीदगी से उन्हें कहा था, माँ जी ऐसा कभी नहीं होगा। बाकी रही कुंडली की बात, तो मैं ऐसी बातें नहीं मानती। ये सब पंडितों की बनाई हुई बातें होती हैं। पर आप मुझ पर विश्वास रखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि ऋतिक सन्यासी बन जाए या अकेलेपन में जीवन बिताए। मेरे जीते जी तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम दोनों की बात सुनकर मेरा भी मन भर आया था और मैं वापस दबे पाँव नीचे लौट आया था। उस दिन तक मैं माँ के व्यवहार से चिढ़ता आया था कि हर वक्त मुझ पर नज़र रखती हैं, कभी आज़ादी ही नहीं देती। उस दिन उनके इस व्यवहार की असली वजह मेरे सामने आ गई और उस दिन से मैं माँ की हर बात को लेकर संजीदा हो गया था। अब मैं उनके कहे को कभी नहीं टालता था। मेरे इस व्यवहार से तुम्हें लगता था कि मैं माँ के इशारों पर नाचता हूँ, पर वो इशारों पर नाचना नहीं था, बल्कि माँ की चिंता को कम करने का प्रयास था। याद है एक रोज़ हम दोनों मेले में घूमने गए थे और वहाँ हमने एक ज्योतिष को अपना हाथ दिखाया था, तो उसने भी यही बात दोहराई थी कि मेरे भाग्य में अकेलापन और संन्यास लिखा है। उस दिन तुमने कहा था कि चाहे जो भी हो जाए, पर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो दिन भी क्या दिन थे, यकीन नहीं होता कि हम कभी एक दूसरे के बिना ना रहे हो। खैर, जो भी हो, वो दिन अच्छे थे। कितने साल हो गए इन बातों को। अब तो हमारे तलाक को भी 9 साल हो चुके हैं। अभी कल ही की तो बात लगती है। यकीन नहीं होता हम अलग अलग हैं। यकीन तो इस पर भी नहीं होता कि मेरे जीवन का एकमात्र सहारा, मेरी शुभचिंतक, मेरा पल पल ख्याल रखने वाली मेरी माँ का साया भी मुझे 4 रोज़ पहले इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। शायद माँ को लग गया था कि अब मेरे सर से उनका साया उठने वाला है, तो अपनी मृत्यु से 2 रोज़ पहले ही मुझे फ़ोन करके उन्होंने बुला लिया था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, वो चारपाई पर लेटी हुई थी और बुखार से तप रही थी। उनकी आंखें बंद थी और चेहरे पर असीम पीड़ा झलक रही थी। जब मैंने माँ के सर को छूना चाहा, उससे पहले ही माँ बोल पड़ी, आ गया ऋतिक। मैंने कहा कि कैसे जाना माँ कि मैं ही हूँ और आ गया। बेटा, तेरे कदमों की आहट से मैं पहचान लेती हूँ, पता है ना तुझे? हाँ माँ, पता है, तुम हमेशा ही ये कहती हो कि मेरे कदमों की आहट से पहचान लेती हो, मैंने कहा। उसके बाद माँ उठ बैठी और मेरा माथा चूम लिया था। फिर मुझसे कहा, बेटा आजा, कुछ देर मेरी गोद में सर रख के लेट जा। पर माँ, आपको तो तेज बुखार है, मैंने कहा। हाँ है, पर अब मेरे बुखार की दवा आ गई है, इसीलिए उतर जाएगा ये भी, माँ ने हंसते हुए कहा। मैं माँ की गोद में सर रख कर लेट गया और वो अपनी स्नेह भरी उंगलियाँ मेरे बालों में फिराने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। तभी मेरे गाल पर टप टप गरम गरम आंसुओं की बूंदें बरस पड़ी। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोली तो माँ की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। वो जार जार रो रही थी और उनके रोने से मेरी आंखें भी बरस पड़ी थी। माँ के आंसू मेरे आंसुओं में मिलकर बहने लगे। फिर उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और फिर अपने भी। उसके बाद वो कुछ ना बोली, चुपचाप उठी और रसोई में चली गई। मैं वहाँ चुपचाप आंखें बंद किए लेटा रहा। रसोई में कुछ देर खटर पटर की आवाज़ों के बाद माँ 2 कप चाय ले आई और साथ में आलू के चिप्स भी। तुझे आलू के चिप्स बहुत पसंद है ना, लिखा अपनी माँ के हाथों से। और माँ ने चिप्स उठा उठा कर अपने हाथों से मुझे खिलाने शुरू कर दिया और मैंने माँ को।
उस दिन मैं एक बार फिर से बच्चा हो गया, 50 साल का बच्चा। उसके बाद माँ का बुखार तो जैसे जैसे गायब हो गया और उन्हें पर लग गए थे। माँ घंटों मुझसे बातें करती रही। शाम होते होते सभी बहनें भी एक एक करके आ गई थी। मैंने माँ को सवालिया नज़रों से देखा तो उन्होंने आंखों ही आंखों में मुझे चुप रहने को कहा। माँ ने मुझसे कहा, बेटा सारे भाई बहनों को एक साथ देखना चाहती थी, पता नहीं ज़िंदगी कब साथ छोड़ दे। अब ज़िंदगी का क्या भरोसा, सबके साथ हंसते बोलते आंखें बंद हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। ऐसा मत कहो माँ, तुम्हारे बिना कौन है मेरा। मैंने तड़प कर कहा तो माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मेरे लाल, मेरे ऋतिक, मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद तो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, पर बेटा जो आया है वो जाएगा भी। मेरे लाल, मैं ज़िंदगी भर कोशिश करती रही कि तुम्हें अकेलेपन से बचाऊं, कोशिश की कि तुम्हारा घर फिर से बसा दूं, पर तुम्हारी ज़िद ने ऐसा करने ही नहीं दिया मेरे लाल। और अब तो मैं भी तुझे अकेला कर जाऊंगी, आज नहीं तो कल ये होना ही है। पर बेटा एक बात सुन मेरी, जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी अस्थियां प्रवाहित करने तुम हरिद्वार जाओगी, तो वहाँ पर बहुत से साधु सन्यासी तुम्हें वहाँ पर दिखाई देंगे, तुमसे मिलेंगे भी, और तुम उस वक्त मेरे चले जाने के दुख से असीम पीड़ा में डूबे होंगे। उस वक्त तुम बहुत अकेलेपन का शिकार भी होगे, पर तुम मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ, मुझे वचन दो कि तुम्हारे मन में यदि सन्यास की बात आ भी जाए तो तुम उस भाव को उसी वक्त दबा दोगे। मैं तुम्हें अकेलेपन से तो न बचा पाई, पर सन्यास से बचाना चाहती हूँ। तुम वहाँ से लौट कर फिर से अपनी ज़िंदगी में रम जाओगे, बस यही चाहती हूँ मैं। यही मेरे लिए तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बोलो, करोगे ना ऐसा? वचन दो मुझे, वचन दो ऋतिक, वचन दो मुझे। माँ, माँ मैं वचन देता हूँ, मैं कभी संन्यास नहीं लूँगा, कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने मुझे छाती से चिपका लिया और अपने हाथों से मेरे आंसुओं को पोंछा। माँ ने मेरा माथा चूमा और उसके बाद रसोई में चली गई। मेरे मनपसंद आलू के परांठे बनाए और अपने हाथों से मुझे खिलाए। हम सब भाई बहन फिर एक साथ बैठ गए और माँ से देर रात तक बातें करते रहे। पापा की, बचपन की, बदमाशियों की, खुशियों की बातें याद करते रहे और हंसते रहे। जब सब सोने जाने लगे तो माँ ने एक बार फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मेरा वचन याद रहेगा ना बेटा? हाँ माँ, याद रहेगा, कहकर मैं भी सोने चला गया। उस रात माँ ऐसी सोई कि सोई ही रह गई। माँ भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब तो मेरी उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी जब मैं छोड़कर जाने वालों के नाम उंगलियों पर गिनूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बहनों के आंसू पोंछूं या खुद रो लूं। खैर जो भी हुआ सब यंत्रवत हुआ। माँ की चिता को अग्नि दी और मेरे हाथ कांप रहे थे। पापा भी याद हो आए थे और मेरी आंखों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। आज माँ की अस्थियाँ गंगा मैया में विसर्जित करती हैं। गंगा के किनारे कितनी शांति है, कितना सुखद वातावरण है। मन करता है यहीं पर रह जाऊं। रह रहकर उस पेड़ के नीचे पीठ टिकाए उस युवा साधु पर नजर जा रही थी। तभी एक वृद्ध साधु वहां से गुजरा, मुझे देखकर ठिठका और मेरे पास आकर बोला, वत्स, दुखी नजर आ रहे हो? ये पूरा संसार ही दुख में डूबा है। आओ हमारे आश्रम में चलो, वहाँ न तुम्हें दुख का एहसास होगा न सुख का, बस अपने चेतन से अवचेतन को प्राप्त हो जाओगे। मुझे लगा कि उस साधु की आवाज़ में कुछ जादू है, वो मुझे सम्मोहित कर रहा है। पर अचानक जैसे मेरी माँ ने मेरे कानों में कहा, मेरा वचन याद है ना बेटा? मैं जैसे अचानक चौंक कर नींद से उठा, झट से वहाँ से उठा और अपने होटल के कमरे की ओर चल दिया। आज रात की वापसी की टिकट कन्फर्म थी। माँ का वचन मुझे लौटने पर मजबूर कर रहा था। संन्यास से तो माँ ने रोकने के लिए वचन ले लिया था, पर अकेलेपन का क्या? उसे तो अब जीवन भर कोई नहीं रोक पाएगा। एक अकेला ऋतिक। तो ये थी संजय नायक शिल्प जी की खूबसूरत सी कहानी, उपन्यास 27 खत का एक भाग, छोटा सा।
तो अगर आप इस कहानी को आगे भी कंटिन्यू सुनना चाहते हैं और मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर सिर्फ़ पढ़ना ही चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। धन्यवाद जी।